श्री पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 28। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री नारायण बोले, चित्रगुप्त धर्मराज के वचन को सुनकर अपने योद्धाओं से बोले, यह कदर्य प्रथम बहुत समय तक अत्यंत लोभ से ग्रस्त हुआ, बाद चोरी करना शुरू किया, इसलिए यह प्रथम प्रेत शरीर को प्राप्त कर बाद में वानर शरीर में जाए, तब हम इसको बहुत सी नरक यातनाएं देंगे। हे भटलोक, धर्मराज के ग्रह में यही कर्म श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा प्राप्त होने पर भयंकर भटवाल लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञा अनुसार शीघ्र वैसा ही किया और उस ब्राह्मण को पीटते हुए प्रथम प्रेत शरीर में करके फल रहित वन में रखा। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त कर उस निर्जल गहन वन में क्षुद्र त्रसा से अत्यंत व्याकुल होकर भ्रमण करने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुख को भोग कर बाद फलों में चोरी करने से होने वाली वानर योनि को गया। सुंदर शीतल जल और छाया तथा पुष्प से युक्त जम्बू खंड के मनोहर सुंदर कालजोर पर्वत पर वहाँ इंद्र से बनाया हुआ उत्तम कुंड है। मानसरोवर के समान पवित्र तत्पुरुषों से सेवित, पापों का नाश करने वाले, देवताओं को भी दुर्लभ मार्ग तीर्थ नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें श्रद्धा करने से पितर लोग सदगति को चले जाते हैं। वहाँ पर देवता लोग दैत्य के भय से मृग होकर निरंतर निर्भर स्नान करने लगे, इसलिए विद्वान लोग उस कुंड को मार्ग तीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर यह ब्राह्मण वहाँ से फलों की चोरी करने के पाप से प्रथम वानर शरीर को प्राप्त हुआ। नारद मुनि बोले, त्रिलोक को पवित्र करने वाले रमणीय मार्ग तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वह दुख वानर कैसे वास करता हुआ। हे नाथ तपोवन, मेरे मन के संदेह को काटो, क्योंकि आपके समान गुरुजनों का अपने शिष्यों के विषय में कभी भी गोप्य नहीं होता है। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि से प्रेरित होने पर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि नारायण भगवान नारद मुनि का सत्कार करते हुए बोले। श्री नारायण बोले, कोई चित्रकुंडल नाम का महान वैश्य था। पतिव्रत धर्म के परायण तारक नाम की उस वैश्य की स्त्री थी। उन दोनों की भक्ति से पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करके उन दोनों का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया, अंतिम वाले दिन आने पर स्त्री के साथ हर्ष से युक्त श्रद्धापूर्वक चिंद कुंडल से उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि करने के लिए वेद और वेदांग को जानने वाले गुणी स्त्री सहित ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहाँ पर धन के लोभ से कदर्य भी आया। उद्यापन विधि के पूर्व होने पर चित्रकुंडल ने बहुत बड़े दोनों से उस सप तीर्थ ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। उस समय ब्राह्मणों को प्रसन्न होने पर भ्यूसी दक्षिणा को दिया। उसी दी हुई भ्यूसी दक्षिणा से प्रसन्न अन्य सब ब्राह्मण गृह को गए, परंतु अत्यंत लोभी कदर्य उस वैश्य चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर गदगद वाणी में बोला, हे चित्रकुंडल, हे वैश्य, हे भगवत भक्ति के सूर्य, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि से अच्छे से तरह किया है। इस तरह पृथ्वी तल से कहीं पर भी किसी ने नहीं किया। आप कृतार्थ हो, सर्वार्थ भाग्यवान हो जो तुमने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। तुम्हारे पिता धन्य हैं और तुम्हारी पवित्र माता धन्य हैं, जिन दोनों से तुम्हारे समान हरिवल्लभ पुत्र को पैदा किया। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी धन्य है, जिसके सेवन से मनुष्य इस लोक में और परलोक में फल को प्राप्त करता है। हे विशापते, तुम्हारी इस पूजा को देखकर मैं चकित हो गया। अहो, तुमने बहुत बड़ा काम किया, इसमें संदेह नहीं। हर्ष से दूसरे ब्राह्मणों को भी तुमने बहुत सा धन दिया। हे भूरिद भाग्यहीन, मेरे लिए क्यों नहीं देते हो। इस प्रकार कदर्य के कहने पर चित्रकुंडल वैश्य ने कदर्य को धन दिया। कदर्य ने यह धन लेकर प्रसन्नता से उसको जमीन पर गाड़ दिया। वहाँ पर कदर्य श्री पुरुषोत्तम की बड़ी पूजा देखी और धन्य के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रसन्नता की। पूजा के दर्शन महात्म से और पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से तथा धन का लाभ होने पर भी मार्ग तीर्थ को आया। सूत जी बोले, दर्शन से, स्तुति से, धन के लोभ करने से भी दुष्ट वानर को उत्तम तीर्थ का सेवन हुआ। हे दुर्लोच, श्रद्धा से आदर पूर्वक पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति में तत्पर
सप्तलीन के पुण्य का क्या कहना। नारद मुनि बोले, हे ब्राह्मण, सुंदर वृक्षों से शोभित सुंदर शीतल जल वाले मनोहर धनी वाले छाया वाले वन में उसके रहने का क्या कारण है, सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, हे अनध, तुम सुनो। शून्य की इच्छा करने वाले तुमको मैं कहूँगा। इसमें कुछ कारण हैं जिसके श्रवण से पापों का नाश हो जाता है। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी ने समुद्र में सेतु बांधकर दुष्ट रावण का नाश किया, उस समय श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर बाकी समस्त राक्षसों का वध किया, किसी को नहीं छोड़ा। अग्नि में परीक्षा कर सीता को ग्रहण किया। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर बोले कि हे राम, तुम वर मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों के अभय करने वाले श्री राम बोले, हे देवता लोग, यदि आप इस समय वर देना चाहते हो तो सुनो। यहाँ पर राक्षसों से सूर बानर मारे गए हैं, उनको हमारी आज्ञा से अमृत वृष्टि कर शीघ्र जला दो। तथास्तु यह कहकर ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता ने अमृत की वृष्टि करके वानरों को जला दिया। तदंतर वे जल सही समस्त वानर जीवित हो गए और चिरकाल तक शयन करते हुए सामने देखने में आए। रामचंद्र चारों तरफ बैठे हुए समस्त वानरों के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर प्रसन्न मुख कमल वाले सप्तीक रामचंद्र बोले। श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे तरात्मजा, हे जामवान, वानरों के साथ आप लोगों ने मित्र का समस्त कार्य किया। आप लोग उन वानरों को आज्ञा दो जिसमें यहाँ से आप लोगों की आज्ञा पाकर वानर अपनी अपनी इच्छानुसार जंगलों में जाएं। हमारे ये दीर्घजीवी वानर जहाँ जहाँ वास करेंगे वहाँ के वृक्ष पुष्प फलों से युक्त हो जाएं। नदी मीठे जल वाली हो, शीतल जल वाले सुंदर तालाब हों, इनको कोई भी मना नहीं करे। हमारी आशा से समस्त वानर जाएं। इसलिए रामचंद्र के प्रभाव से जहाँ वानर जाति के लोग वास करते हैं वहाँ वन में मीठे जल वाली नदी और सुंदर तालाब होती है। पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले बहुत से वृक्ष हैं, परंतु अदृष्ट से होने वाले पूर्व जन्म में दुख सुख जहाँ जहाँ प्राणी निवास करता है वहाँ वहाँ अवश्य जाते हैं, क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश नहीं है, ऐसी वेद की आज्ञा है। श्री नारायण बोले, फिर वहाँ पर यह लालची बानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से युक्त पीड़ित वन में विचरण करने लगा। उसके मुख से पित्त के प्रकोप की पीड़ा उत्पन्न हुई, जो उसका जन्म का रोग था। जिस पीड़ा के मुख से घावों में दिन रात रुधिर बहता रहता है, अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ भी भोजन नहीं कर सकता था और वह वानर चलंत तावस वृक्षों से उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन पर गिरा दिया करता था। वहाँ वानर पीड़ा के कारण वहाँ कहीं भी एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ मृत्यु को सुख देने वाला मानने लगा। किसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगा। शरीर के टूट जाने से जलहीन मछली के समान फड़फड़ाता हुआ रोदन करने लगा। शिथिल शरीर वाला, गलित मुख वाला वह वानर भूख प्यास से पीड़ित हो गया। उसके समस्त दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए। पूर्व जन्म में कृत पाप से इस प्रकार का दुख को प्राप्त हुआ। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए बानर को देवयोग से श्री पुरुषोत्तम मास आए। उस पुरुषोत्तम मास में उसी प्रकार शीतवान आदि से पीड़ित रहा। किसी समय बहुल पक्ष में गहन वन में विचरण करता हुआ प्यासा बानर कुंड के पास पहुंचने पर भी जलपान करने में समर्थ नहीं हुआ। भूख से युक्त भी चपलता से वहां ऊंचे वृक्षों के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष ने दूसरे वृक्ष पर जाते हुए उसके बीच एक कुंड आ पड़ा। बहुत दिनों से निराहार, शिथिल इंद्रिय और जर्जर शरीर वाला, निर्मल शिथिल प्राण वाला कुंड के तट भाग में आया। इस प्रकार दशमी तिथि से 4 दिन तक वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोट पोट करके बीत गए। 5वें दिन के आने पर मध्याह्न काल में उस तीर्थ में जल से भीगा शरीर वाला वानर प्राण को रहित होकर गिर गया और वह उस देह को त्याग कर पापों से रहित होकर तत्काल दिव्य आभूषणों से भूषित दिव्य देह को प्राप्त किया, जो नील कमल के दल के समान श्याम वर्ण, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर चमकते हुए
रत्नों से जटिल किरीटधारी सुंदर शोभायमान मत्स्य कुंडल वाला शोभायमान पवित्र पीत वस्त्रधारी कमर में रत्नों से जड़ित मेखला व शोभामान बाजूबंद ककर्ण अंगूठी हार से शोभित नीलवर्ण के टेढ़े चिकने वालों से आवृत सुंदर मुख था। उस समय शीघ्र वह वैष्णव से युक्त विमान आया। उसमें भैरी मृदंग पटहर वेणु वीणा का महान शब्द हो रहा था और देवांगनाओं का नाच हो रहा था। गंधर्व किन्नर की सुंदर गान हो रहे थे। ऐसे उस विमान को महाभाग दिव्य देही वानर देखकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त होने लगा कि पातकी मेरे को यह सुख कैसे हुआ। यह विमान सुख वाले पुण्यात्मा को ही होना चाहिए, उचित है। इसके बाद कोई देवांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेत छत्र को धारण करती हुई, कोई 2 अप्सराएं हर्ष से उसको दोनों तरफ चामर को दुलाती रही हैं। कोई पान हाथ में लिए खड़ी है, उसके सामने अप्सराएं नाच कर रही हैं। कोई गंगा जल से भरी हुई झाड़ी को लिए ही खड़ी है, कोई उसके सामने खड़ी गाने बजाने को तत्पर है। इस प्रकार उस वैभव को देखकर चित्र में बने हुए के समान निश्चल हो गया। यह क्या है? मुझ दुष्ट पातकी को किस पुण्य से यह सब प्राप्त हुआ है? मेरा कुछ भी पुण्य नहीं है जिसमें मैं श्री हरि भगवान को परम पद को जाऊं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार तर्क करते हुए कदर्य ने सुख का बहुत बड़ा खजाना दिव्य विमान के सामने देखकर आश्चर्य किया। बाद हरि भट्टों ने उस कदर्य का हार्दिक अभिप्राय जानकर उसके सामने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों में नमस्कार कर वानर शरीर को त्यागते हुए उस कदर्य को सुंदर वचन कहा। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महत्म्य 28वां अध्याय संपन्न। श्री हरि शरणम। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। राधे राधे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।